नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमने आपको प्रियंका धूपड़ का इंटरव्यू दिखाया क्योंकि डी बार को लेके काफ़ी मामला गर्म है शहर में, और जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है पुलिस प्रशासन को कि 2 दिन में प्रियंका धूपड़ की एफआईआर लॉन्च करे, वरना हम सड़कों पर उतरेंगे। प्रियंका धूपड़ ने अपनी बात बेबाकी से रखी थी। उस समय अंकुर जी, जो प्रियंका के ड्राइवर हैं, जिनका मामला है 18 लाख रुपए का, वो यहाँ नहीं थे। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकुर जी। अंकुर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अंकुर जी, क्या मामला है सारा ये 18 लाख को लेके जो गरमाया हुआ है, जो मोनिका जैन के साथ आपका है? विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं शंकर धूपड़ जी का ड्राइवर हूँ। कोर्ट में पिछले 7 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, और मोनिका जैन का भी प्रियंका मैडम के साथ आना जाना है, अच्छी दोस्ती है। तो साथ में कहीं आते जाते तो साथ में ही आते जाते थे, उठते बैठते हैं। तो उन्होंने पिछले कई दिन से 10-15 दिन से पीछे से मेरे से ये कह रही हैं कि आप यहाँ ड्राइवर हो, कितनी सैलरी ले रहे हो? मैं जी 8-9 हज़ार रुपये मुझे मिल रहे हैं। बोला ये आज की लाइफ में कुछ कम है, आप ऐसा करो कोई नई गाड़ी ले लो, मैं अपने जीजा के पास लगवा देती हूँ। मैं हाँ जी, मेरे पास इतना ब्योत नहीं है और ना मेरे पास पैसे है। बोला पैसे मैं दे देती हूँ जी। तो कुछ दिन तो मैंने कहा ना जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 26 अगस्त को उन्होंने 26 जुलाई को उन्होंने मेरे साथ बैठ के बात की चैम्बर में, और उन्होंने मुझे मना लिया जी। 26 तारीख को शाम ने उन्होंने आपके जीजा के पास फ़ोन किया कि अंकुश आ रहा है, इनको पैसे दे दो जी। उससे पहले ना मैं उनके जीजा को कभी जानता, ना कभी मेरी बात हुई। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू 2 चेक लिया घर से, और एक मैं एफिडेविट बनवा देती हूँ, उसके बाद तू पेमेंट लेने चले जाइयो। मैं जी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं चेक लेके आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 चेक दिए ब्लैंक, और एक मोनिका मैडम ने एफिडेविट बनवाया जो मेरे साथ है, और उसमें ये लिखा है कि जब तक अंकुश पैसे वापस नहीं लौटाएगा तो 2 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा, जिसमें साफ साफ लिखा है। ये वो एफिडेविट है। मैं मोनिका मैडम से भी कहूंगा कि जो बार बार 2 चेक और परनोट का जिक्र कर रहे हैं तो कम से कम मीडिया के सामने दिखाएं कि वो परनोट है या एफिडेविट है। बार बार परनोट का जिक्र ना करें, वो एफिडेविट है, उसमें साफ लिखा है कि जब तक मैं पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तो 2 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। जबकि मैं ये 26 तारीख को मैंने पेमेंट उठाई है, एफिडेविट में साफ लिखा है। सर 26 तारीख को पेमेंट लाने के बाद अगले ही दिन 27 तारीख को मोनिका जैन के जीजा ने अपने बैंक में चेक लगा दिए। उसने अपने जीजा के अकाउंट में नहीं, उनके बच्चों के अकाउंट में लगे, जिसका नाम मृदुल गोयल और ऋषिता गोयल के नाम से मेरे अकाउंट में लगे हुए हैं। 28 तारीख को मेरे पास बैंक से मैसेज आया कि आपके 2 चेक लगे हुए हैं, 9-9 लाख के आपने काटे हैं। मगा जी आज के लिए नहीं काटे, लेकिन चेक तो मैंने दिए हैं, लेकिन वो ब्लैंक थे, मैंने खाली साइन कर रखे हैं, आज की डेट के नहीं है। बोला जी ये तो बाउंस हो गए। मगा जी रोको, आप मैं उनसे बात करता हूँ। बोला नहीं, हमने तो कर दिया। उसके बाद मोनिका जैन से मैंने बात की, मैं जी ये क्या किया आपने? माँ आप तो मेरे को गाड़ी दिला रहे थे और 12 घंटे नहीं हुए आपने चेक लगा दिए। मैं ये तो धोखाधड़ी हो गया, आप तो मुझे फंसाना चाहते थे लालच दे के। बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, आपके पैसे वैसे के वैसे रखे हैं, अब मैं आपको अभी ला के देता हूँ, आप पकड़ो इनको। मैंने हाथों हाथ उनकी पेमेंट 28 तारीख को दे दी उनको। मैंने कहा जी मेरे चेक वापस दो। बोला अंकुश कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आ जाएंगे, आज तो बैंक में है। मगा जी कोई बात को नहीं, आप मुझे लिख के दे दो। बोला अंकुश लिख के देने वाली क्या बात है, विश्वास की बात है। मजी अब विश्वास नहीं होगा, जब आपने चेक ही लगा दी तो विश्वास की चीज गई, आप तो गाड़ी लगवा रहे थे मेरी जी। बोला नहीं मैं नहीं दूंगी। मजी मैं 112 पे कॉल करता हूँ, मेरे से इतना नहीं भुगता जाएगा कि मैं 18 दे भी दूँ और आप लिख के भी नहीं दे रहे। बोला अंकुश मैं मेल कर देती हूँ। उसने अपनी आईडी से, मोनी जैन BH के नाम से आईडी है, उसने मेरे पास मेल की। उसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने अंकुश के पैसे, मेरे से अंकुश ने 18 तारीख को पैसे लिए, जो 26 तारीख को जो पैसे लिए थे वो वापस 28 तारीख को आ गए, कैश आ गए हैं, मैं चेक वापस कर दूंगी। तो उसके बाद मोनिका मैडम ने कहा शाम को मेरे पास कॉल आती है कि नहीं अंकुश जीजा जी नहीं मान रहे कि 5 लाख रुपए और दो। ये पेमेंट कैश लाए थे आप? मैं कैश पेमेंट लेके आया था सिरसा से, और कैश ही इनको दिया, कैश ही वापस किया आपने? हाँ जी। ये जो मेल है ये मोनिका जैन ने अपनी आईडी से की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अंकुश ने जो मेरे से 26 तारीख को पैसे लिए थे 18 लाख, वो कैश मुझे वापस कर दिए हैं, जिसके बदले 2 चेक मैंने वापस लिए थे वो मैं वापस कर दूंगी। ये साफ साफ उनकी मेल आईडी से मेरी मेल आईडी पे मेल आई हुई है। उसके बावजूद मोनिका, तो वहां और कौन था जब वापस किया आपने पेमेंट? आपके कोई नहीं था सर, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप लेके भी गए, वहां से लाए भी आप 18 लाख रुपए,
28 तारीख को मैडम छोटा अमाउंट नहीं है 18 लाख। 28 तारीख को प्रियंका मैडम छुट्टी पे थी जी, कोर्ट में नहीं आई हुई थी, और मैं हावड़ तावड़ मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को लग गया था कि इन्होंने फंसाया है, और फंसाने के लिए सब नहीं, कुछ जब किया वापस है। करने के कोई था आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था। उनके चैम्बर में कोई था? उनके चैम्बर में भी कोई नहीं था। उनके चैम्बर में होता ही नहीं, वो हमेशा या तो हमारे चैम्बर में या कविता सोलन के चैम्बर में होती है। अपने चैम्बर में तो जब जाती है जब कोई डील करनी है, कोई काम करना है। जी जी। तो उस टाइम अपने चैम्बर में थे, कविता चौरान के चैम्बर में से आई वो, पहले मेरे चैम्बर में, मैं मैडम मैं पैसे दे देता हूँ, बोले मैं मेरे चैम्बर में जाती हूँ, वहाँ आ जाता हूँ। मैं उनके साथ साथ पैसे लेके और डायरेक्ट उनके चैम्बर में गया हूँ। आप कॉरिडोर के सीसीटीवी आप रिकवर कर सकते हैं। आप उनके साथ ही गए बैग लेके? बिल्कुल, मैं वो पहले मेरे से पहले लिखड़ी है, मैं उनके 2-4 मिनट बाद निकला हूँ। इसके बाद फिर क्या हुआ जब पेमेंट आपने वापस कर दी? पेमेंट वापस की तो 5 लाख क्या एक्स्ट्रा मांग रहे थे आपसे? 5 लाख इन्होंने एक्स्ट्रा मांगने शुरू किए। जीजाजी मना कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए और दो, तब मैं चेक वापस। एक दिन का इंटरेस्ट 5 लाख रुपए? वो सर ये जाने, क्योंकि इन्होंने तो मेरे को ब्लैकमेल करना था, फंसाना था। इन्होंने क्यों मांगे? नहीं, कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? मेरी सर इनके साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि फंसाना था, तो कोई रंजिश हो, कोई आपसे नहीं सर, तकलीफ हो? आप आजकल देख रहे हैं कि मीडिया में सुर्खियों में छाए हुए हैं जिला अध्यक्ष। मेरा कसूर इतना है कि मैं जिला अध्यक्ष का ड्राइवर हूँ। जी जी। इनको राजनीति करनी है थी उनके साथ, क्योंकि आजकल तो कुछ भी होता है यहाँ। तो अगर ठीक है धोपड़ा जी का ये, धोपड़ा जी का वो, मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे तो बख्श दो कम से कम। उसके बाद क्या हुआ फिर जब 18 लाख वापस कर दिया आपने? तो मैंने इनसे चेक मांगा कि मेरे चेक वापस दो। इन्होंने मेल कर दिया आपको? हाँ, इन्होंने, आप दिखा रहे हो? बिल्कुल, ये इनकी खुद की आईडी से मेल? खुद की आईडी से, खुद के मोबाइल से है। मैंने खुद पुलिस में शिकायत दे रखी है इसकी कि भाई इसको जांच करवाया जाए और मेरे पैसे जो 5 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं वो मुझे वापस दिवाए जाए। उसके बाद क्या हुआ फिर 18 लाख वापस देने के बाद? वापस देने के बाद इन्होंने चेक की कही मेरे को, भाई चेक बैंक में 2-3 दिन में दूंगी। उसके बाद फिर इन्होंने मेल की, भाई मैं 112 पे फोन करूंगा। उसके बाद भी इन्होंने मेल की, ना तो कर ही नहीं रहे थे जी। 29 तारीख को इन्होंने मेरे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि 5 लाख दे तब दूंगी। मगर जी मेरा ब्योत नहीं है। पूरा दिन इन्होंने ऐसे रखा मेरे साथ, व्हाट्सएप कॉल कर रही, बार व्हाट्सएप कॉल मैंने उठाने बंद कर दिए इनके। मैं 30 तारीख को एसपी साहब के सामने पेश होकर मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी है और ये मेरे से 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है मैडम। कभी कह रही है मैं सुसाइड करूंगी तो तेरा नाम लिख के मरूंगी, साथ में धोपड़ा जी का नाम लिखूंगी। मैं जी धोपड़ा जी का लेने देना ही क्या है जी। तो एसपी साहब ने बुआनीखेड़ा थाना को मार्क कर दिया 1 तारीख को। बुआनीखेड़ा किस लिए? मेरा जो गांव है सुई है, वो बुआनीखेड़ा पड़ता है। आप गांव में रहते हैं? मैं तो गांव में डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन में बुआनी करता हूँ। तो उन्होंने बुआनीखेड़ा मार्क कर दी। मैं अगले दिन वहां थाने में गया जी, मेरी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आई है। तो उन्होंने मोनिका जैन जी के पास फोन किया कि मैडम आपने ऐसे ऐसे पेमेंट ली है अंकुश से और आप इनके चेक वापस नहीं दे रहे। बोला जी मेरा तो अंकुश के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो किया इसने जीजा जी के साथ किया है। बोला जी ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपका नाम ले रहा है, आपको दिखा रहा है, आपकी मेल आई हुई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये आपको दे जाएगा, पेमेंट वहां से लाया और वापिस आपको कर रहा है। बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जीजा के साथ है। तो फिर मैंने वहाँ पुलिस वाले को कहा कि इनके जीजा जी के पास फ़ोन करो, भाई पेमेंट वापस कर दी तो चेक क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने उनके पास भी फ़ोन किया जी। तो उन्होंने कहा भी मैंने तो मोनिका के कहने पे दिया था, मैं इसको जानता ही नहीं। ठीक है। वापस मोनिका जैन का कॉल आता है पुलिस वाले के पास कि मुझे 4-5 दिन का टाइम दो आप, मैं भाईचारे में बैठ के सेटलमेंट कर लूंगी, आप तब तक मुझे टाइम दो। ठीक है। तो मैं भी उठ के वहाँ से पुलिस वाले के पास आ गया कि कोई नहीं सेटलमेंट कर रही है तो मेरे 5 लाख जो पैसे हैं मेरा चेक वापस कर देगी। जी कोई बात नहीं। उसके दौरान फिर मैडम ने 5 तारीख को बार एसोसिएशन को एक एप्लीकेशन लगाई जो सरासर झूठी है, जिसमें कोई लेना देना ही नहीं है। उसने लगाई कि मैं मोनिका जैन 233 एडवोकेट की हैसियत से न्यायालय भिवानी में वकालत करती हूँ। पिछले कई सालों से प्रियंका धोपड़ा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है। उसने मकान की रजिस्ट्री करवानी थी तो उसने पैसे चाहिए थे और अंकुश के द्वारा उसने मेरे से पेमेंट ली। आप एक चीज बताओ मेरे को, कोई एक वकील पे तो भरोसा नहीं कर रहा और एक ड्राइवर जिसकी 9,000 रुपए सैलरी है उसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है कि मैं 18 लाख रुपए दे रही हूँ। पहली स्टोरी तो यही झूठी है इसकी। उसके बाद आपने 5 लाख कैसे दिए वापस इनको? 5 लाख इन्होंने इस एप्लीकेशन के बाद जो इन्होंने किया जो सरासर झूठी है, जो इसमें लिख रखा मैडम ने कि अंकुश ने 2-3 दिन के अंदर पैसे देने की बात कही थी, जबकि एफिडेविट में साफ है कि कोई डेट मेंशन नहीं है, कोई टाइम मेंशन नहीं है। मेरे जो एफिडेविट मैडम ने बनवाया था उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि जब तक पैसे नहीं देगा तब तक एफिडेविट में किसी और के साइन नहीं है, किसी के नहीं, तो वो उनकी भी तो गलती है ना जो कह रहे हैं। गलती नहीं, इस एफिडेविट के अगर हम वैल्यू समझे, कोई विटनेस नहीं है इसमें, कोई नोटरी नहीं है, ना ही मोनिका जैन के साइन है। अब मैं नया एफिडेविट बनवाऊं कोई भी एक नहीं, ये जो मैं एक ही बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको भी चाहिए था कि इसमें विटनेस हो कोई ना कोई, सर कोई भी हो XYZ। ऐसा है सर, अगर मेरे को ये इतनी साजिश उनकी पता होती तो
मैं भुगतता नहीं आज जो भुगतने लग रहा हूँ। अब चलिए, उनको फिर आपने साजिश 5 करना लाख था। जब आपने 18 लाख वापस कर दिए, हाँ जी। अब दोबारा 5 लाख भी दिए आपने उनको, वो बिल्कुल। कैसे दिया आपने? उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, लगाई। उसी दिन 12 से मेरे पास फोन आता है कि अंकुश एक बार प्रेसिडेंट ऑफिस में आना। ठीक है। उन्होंने नहीं बताया कि मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई अभी एप्लीकेशन लगी नहीं लगी है। वहां 10 वकील अंदर बैठ के बोला तूने मैडम से पैसे लिए? मैं जी लिए थे, मैंने वापस कर दिए। ठीक है। बोला हमने ये नहीं सुनना, ये बता पैसे कब देगा? मैं कहा जी मैडम मैंने दे दिए, मैडम को ने मेरे पास मेल कर रखा, मेल चेक करो। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था मेल का, दिखाई आपने मेल? मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मेरा फोन वहीं की वहीं रख लिया। बोले ये मेल तो हैक कर रखी होगी। अच्छा। मैं कहा जी इतना बड़ा हैकर होता तो मैं ड्राइवर की नौकरी नहीं करता। बोला ये नहीं है। बोला पैसे कब देगा ये बता, सीधा सीधा। मैंने और कुछ सुनना ही नहीं है। मैं कहा जी मेरा पक्ष तो सुनो, आपने जो एप्लीकेशन दी इसका रिप्लाई देता हूँ मैं। बोला नहीं। बोला किस चीज़ का रिप्लाई? पैसे लिए देने पड़ेंगे। वहाँ जितने वकील बैठे थे उन्होंने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। तो मोनिका जैन भी थी? बिल्कुल मोनिका जैन थी वहाँ, और प्रेसिडेंट भी थे? प्रेसिडेंट भी थे, सेक्रेटरी भी थे, सभी लोग थे। मतलब 5-10 वकील। जो उनका टोल जो उन्होंने पहले मोनिका मैडम ने सेट करके रखा था खाली वही था, और उन्होंने जो जनरल मीटिंग जो बोलते हैं उनको बाहर का कोई नहीं था, जो उन्होंने सेट कर रखे थे 5-10 बंदे वही थे, बाकी वहाँ और कोई नहीं था। उन्होंने रूम बंद कर दिया। क्या हुआ? उन्होंने उस गेट बंद कर दिया ऑफिस का, और मुझे डराना धमकाना शुरू किया कि तेरे को यहाँ से उठने नहीं देंगे, तेरे को ऊपर केस लगवाएंगे। मतलब इतना प्रेशर बनाया उन्होंने कि मेरे को वहां से ये समझ नहीं आया। वहां भी आप अकेले गए? वहाँ इनका मैडम भी बुला रखी थी उन्होंने, आपके साथ ही थे? मेरे साथ थी, और इस चीज के गवाह उनके सामने मेरे को टॉर्चर किया गया है। बिल्कुल टॉर्चर किया गया मेरे को उनके सामने, बार बार मेरे को दिखता गया वहां। उन्होंने फिर मेरे से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। बोल, मैंने पहली वीडियो में उनसे ये कहा है कि जी मैं 28 तारीख को पेमेंट दे चुका, मेरा ब्योत नहीं है, बाकी आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं कहाँ से लाऊंगा? बोला ये नहीं सुनना। उन्होंने दोबारा फिर वीडियो बनाई, उसमें मैंने फिर दोबारा फिर यही रिपीट किया कि जी मैं पेमेंट दे चुका हूँ, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर मैडम उन्होंने कहा कि तो 5 लाख कहाँ से लाया? मैं कहा जी 5 लाख कहाँ से लाया? मैडम ने कहा ये किसी मतलब क्या नाम लिया था वहाँ, नाम था किसी का जो उस वीडियो में है, उनके बाद जो वीडियो दिखाएंगे उसमें नाम लिया रखा मैडम ने, मोनिका जैन ने। मैं कहा जी मैं इस बंदे को उसका नंबर दे। मैं जानता नहीं नंबर कहाँ से लाऊंगा, और मैं अगर ये मैडम कह रही तो मैं पता करके दूंगा नंबर। बोला नहीं उसका नंबर दे। मैं कहा जी मेरे पास नहीं है, मैं सुबह तक दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, सुबह 11 बजे तक। अगर मैं अपने सबूत से पेश नहीं कर पाऊँ कोर्ट को, या मैंने पुलिस एप्लीकेशन में दे रखी है, तो मैं आपके पैसे देनदार हूँ। मैं तब तक न्यायालय की वेट तो करो, आप पुलिस जांच का सहयोग करो। बोला हमने कुछ नहीं सुनना, हमें पेमेंट दो। मैंने वहां से अपनी जान बचा के निकलना औखा हो गया, और मैंने उन्होंने वीडियो बना के वहीं छोड़ दी। उन्होंने अपने मतलब की वीडियो रखी, जो बाकी 3 वीडियो और हैं, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो भी उनसे रिकवर करवाई जाए। उनमें तो 5 लाख किस टाइम दिए फिर आपने उनको? 5 लाख मैंने 6 तारीख को दिए हैं इनको। 6 तारीख को अगले दिन। और फिर आपने लिखा भी उसमें कि बाकी पैसे मैं दूंगा? बिल्कुल, उन्होंने मेरे से लिखवाया है। वहाँ कविता शोरान 5 तारीख को नहीं थे, अगले दिन 6 तारीख को कविता शोरान को भी उन्होंने बुलाया, क्योंकि कविता शोरान, मोनिका मैडम और प्रियंका धुप्पड़ अच्छे दोस्त हैं, तीनों साथ ही बैठते हैं। लेकिन प्रियंका जी ने भी साइन किए उस पर? वो मैंने जो लिख के दिया उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने साइन किए हैं। स्टेटमेंट पे ही? हाँ, स्टेटमेंट पे उन्होंने साइन किए हैं, लेकिन वो प्रेशर बना के पॉलिटिकल दबाव था उनके ऊपर भी उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट मैंने लिख के दी है, इन्होंने मेरे से जबरदस्ती लिखवाई है, उसकी एप्लीकेशन मैंने। पुलिस जांच का क्या है अभी तक, कहाँ पहुंची है पुलिस जांच? पुलिस जांच अभी तक स्टेटमेंट होनी थी। इनको 20 तारीख को बुलाया गया था, जिस दिन मैडम को डीबार किया गया। 1 तारीख का समय दिया गया। मैं और 4-5 बंदे हम साथ गए थे, 1 बजे पहुंचे। इन्होंने मीटिंग बुला रखी थी यहाँ 1 बजे, तो वहां से कॉल किया कि आपको 1 बजे बुला रखा था, आए क्यों नहीं? बोला जी हम, पहले तो इन्होंने फोन नहीं उठाई, फिर इनका बाद में फोन आया पुलिस वाले से, हम 1 घंटा वहां बैठ करके आए हैं कि जी बताओ। बोला जी वहाँ आए नहीं, तो बोला उनके हम आने के बाद आएंगे, तो उसके बाद हम वहां से आ गए थे। बाद में ये पीछे से गए। लेकिन इसमें एक मामला ये है कि अगर आप बिल्कुल सही हैं 100%, आपने पैसे वापस कर दिए, बिल्कुल, तो 5 लाख रुपए आपने उसके बाद भी, क्योंकि छोटा अमाउंट 5 लाख भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं 9,000 की नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल 9,000 की करता हूँ, क्योंकि कोई 9,000 बड़ा अमाउंट नहीं है। नहीं है सर। 1-2 लाख की नौकरी करता भी है तो बंदा 5 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन यहाँ आपका माइनस पॉइंट है कि फिर भी 5 लाख आपने दिए। बिल्कुल, इतना क्या प्रेशर हो गया कि आपने 5 लाख दिए? पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, आप कहीं भी जा सकते थे। एक बात कह सकता हूं, आप एसपी साहब के पास गए हैं? बिल्कुल मैं गया हूं। उससे पहले भी जा सकते थे आप। कैसे जाऊं सर? आप एक चीज बताओ, आप अब यहाँ कमरा बंद करके मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कैसे निकलूंगा 20 किलो के बीच से? आपने 5 लाख उसी टाइम पॉकेट से निकाल के दे दिए? कहाँ दे दिए मैंने? ये तो अगले दिन लिए इन्होंने मेरे से। नहीं दिए ना? अगले दिन लिए, जब इन्होंने वीडियो बनाई, तब जब वीडियो बना के इन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे तक नहीं आया तो तेरे घर से उठा लाएंगे, तेरे को लुकने नहीं देंगे। मतलब एक गरीब आदमी, देखिए आप सुनो सर, गरीब आदमी एक अच्छी बात है, ठीक है, गरीब आदमी अपनी जगह है, लेकिन आपको टाइम तो कल तक का था 5 लाख देने का, 11 बजे तक का, जैसे आपने कहा। बिल्कुल था, आपने एक कहा ना मुझे। बिल्कुल। तो उस एक दिन के अंदर या 12 घंटे भी थे आपके पास या 24 घंटे थे, तो आप पुलिस प्रशासन से मिल सकते थे कि प्रेशर है 5 लाख मुझे देने पड़ेंगे, तो कहां से दूं मैं?
नहीं बिल्कुल मिल सकता, लेकिन एक ठीक है, फिर एक आप बताओ, धूपड़ जी के पास काम करते हैं, जिला अध्यक्ष हैं भिवानी इतनी के। सोचता, इतनी मेरे में समझ होती तो मैं इस चक्कर में नहीं फंसता सर। तो नहीं, इस आप चक्कर में कह नहीं रहे हैं फंसता कि मैं। प्रियंका धूपड़ भी आपके साथ थी। नहीं बिल्कुल थी उस दिन। तो आप इतना तो कर सकते थे कि वो 5 लाख आप ना देते अगर आप ठीक थे तो। नहीं एक चीज बताओ सर, एक बंदे के साथ वहां प्रेशराइज किया जा रहा है, वो सही है। नहीं, और अगर वो ठीक है, अब 13 लाख भी आपको देने पड़ेंगे फिर क्या लगता है? डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मेल हैक कर ली। अंकुश जी ठीक है आपकी बात, तो इसका मतलब 13 लाख भी आप उनको दोगे? नहीं कहाँ दूंगा, जब मेरे से देने के मैंने जब एक बार दे दिए, शुरुआत तो कर दी आपने। नहीं जब मैंने एक इंस्टॉलमेंट तो सर, गई मुझे वहां से बचना था, मुझे वहां से निकलना था, मुझे तो मेरी जान बचानी थी। नहीं अंकुश जी, जान आप बचा के निकल चुके थे। आपको अगले दिन, जैसा आपने कहा, बिल्कुल अगले दिन 11 बजे तक का समय मिल गया था। बिल्कुल मिल गया, आप जान बचा के निकल चुके थे। बिल्कुल मिल गया। आप बोले चैम्बर में रोक लिया मेरे को, ठीक है रोक लिया, आप जैसा आपने कहा आप निकल भी चुके थे बाहर। उसके बाद आपको 24 घंटे का टाइम, अगले दिन 11 बजे तक का टाइम था, तो आप वो ना देते उसको 5 लाख रुपए क्यों दिया आपने? बता दिया। इतनी टेक्निकल सी बात है कि आप 5 लाख रुपए आपने क्यों दिए? इतनी टेक्निकल बात मुझे पता होता तो मैं वकील होता, ना कि मैं आज ड्राइवर ही होता। एक मतलब एक गरीब आदमी के साथ अत्याचार करके, पैसों की बात अत्याचार तो करके मजदूर को ही पता होती है कि मेरे 500 रुपए शाम को मिलने हैं, अगर वो गुम हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट तो झूठ बोल रहे हैं, मेल उसने की वो झूठी है। देखिए वो तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, आपने एप्लीकेशन दे रखी है, बिल्कुल मैंने दे रखी है, वो जांच का विषय है। अगर मेरे मामले में इतनी झूठ होती तो मैं खुद एसपी के सामने नहीं जाता। मोनिका मैडम 20 तारीख से पहले एक बार भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुई, जबकि वो 1 तारीख से बुला रहे हैं। तो 1 तारीख से बुला रहे हैं, उसने सिर्फ अपने वकीलों को इकट्ठा करके, भाई वकील अपने वकील को बचाने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जिसमें मुझे फंसाया। मुझे आपको क्या लगता है कि ये जबरदस्ती आपसे 5 लाख लिए गए? बिल्कुल मेरे से लिए गए हैं सर। जिसमें प्रियंका धुप्पड़ ने जो बार काउंसिल में एप्लीकेशन लगाई है उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि प्रेशराइज हो, अंकुश को प्रेशराइज किया गया है, मेरे साथ भी वहां प्रेशराइज किया है। और जान बचा के निकले आप। जबकि बड़ी बात कही है आपने कि वहां से जान बचा के निकलना मुश्किल। बिल्कुल मेरा फोन सब तक वहां था, तब मेरा फोन था, बार बार वो कह रहे हैं। वापस मिल गया फोन आपका? फोन तो मैंने वापस लिया, उन्होंने वीडियो बनाने के बाद तू जा वीडियो मिल गई हमें, बाकी सुबह 11 बजे नहीं आता, हम वायरल भी करेंगे, सारे काम करेंगे। फोन दे दिया आपको वापस? मेरे फोन वापस दे दिया मैंने। ये फिर वहां से निकलने के बाद मैंने कहा भी, मैंने सुना भी, लेकिन मेरे को इतनी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे तो ये हो जाता है कि ये इतने आदमी हैं, भाई कोर्ट के सारे वकील एक हैं। आज एक वकील गलत है, मोनिका जैन गलत है, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, मुझे फंसाया है, उसको बचाने के लिए इन्होंने चक्रव्यूह रचा है। गलत ठीक का फैसला तो कानून करेगा, मैं भी वही कह रहा हूं। आप मैं नहीं कर सकता, मैंने यही जांच के लिए दिया एप्लीकेशन में। लेकिन एक छोटी सी बात और अंकुश जी, आखिरी में एक बात और कहूंगा। अभी मोनिका जैन हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल स्टूडियो में नहीं है अभी। हम प्रयास करेंगे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मोनिका जैन से ही बात करेंगे हम लोग, और सत्यजीत पिलानिया जो इसके प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन अंकुश जी आपसे सवाल कि मैंने हमारे ऑफिस से आपके पास जब कॉल गया इंटरव्यू के लिए, जब कॉल गया हमारे ऑफिस से, तो आपको यह कहा गया कि आपके साथ ही मोनिका जैन को ही बुलाएंगे, लेकिन आपने मना कर दिया क्योंकि आमने सामने कोई बात हो तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट होते हैं उसके। तो क्या कारण था मना करने? मैं मना नहीं कर रहा, मैं आज मैंने ये कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आपको कल लगता है, 1-2 दिन बाद लगता है, आप बुलाओ, मैं अपने सामने पिलानिया जी के साथ भी बैठने को तैयार हूं, मोनिका जैन के साथ भी बैठने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा एक आग्रह है जी, उससे पहले जो मोनिका जैन को मैंने पेमेंट दी उसकी ट्रांजैक्शन पुलिस निकलवा ले कि इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की या नहीं की। क्योंकि मोनिका जैन ने मुझे उसी टाइम मेरे सामने उसके जीजा जी को फोन किया था कि जी मेरे पास पेमेंट आ गई, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा दूंगी, क्योंकि वहां से सबूत निकलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहां वो कुछ भी मेरे आरोप लगा सकते हैं, मैं भी उनके ऊपर कुछ आरोप लगा सकता हूं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस जांच में होगा। बिल्कुल, जो सबूत मैंने दिखाए हैं वो लीगल है या नहीं है उस जांच में होगा। तब तक के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब ठोस सबूत आपके पास भी होंगे, हमारे बीच भी होंगे, उनके पास भी होंगे, तब हमारे बैठने का फायदा है। उससे पहले आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। आरोप लग सकते हैं, सिद्ध करने के लिए सबूत चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से पहले जो इन्हें जबरदस्ती दिलवाई, उससे पहले मैंने इनको ईमेल से जो रिसीविंग दी या इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि मैंने पैसे इनको नहीं दिए, वो मुझे यहाँ लाके दिखाई। नहीं दिए वाले का सबूत नहीं, सबूत होता है कि आपने दिए क्या 18 लाख? बिल्कुल मैंने दिए, मेरे पास सबूत है इनकी मेल जो उन्होंने लिख के दी अपने हाथ से। ठीक है, वो पुलिस जांच कर रही है, का विषय वो जांच कर रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ जब तक जांच चल रही है, वो जांच आ जाती है, इसकी ट्रांजैक्शन निकलवाई जाए, इसके HDFC जो बैंक है, इसका अकाउंट है, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं है, बिल्कुल वो निकलवाए। पुलिस में जो ये मेल चल रही है, इसके IT एक्सपर्ट से जो जांच करवाई जा रही है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद में पिलानिया जी के साथ बैठने को तैयार हूं, मोनिका जैन जी के साथ बैठने को तैयार हूं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। वो पहले प्रेशराइज करके सबूत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने किए भी हैं। इसकी एप्लीकेशन मैंने SP साहब को लगाई भी है, जो इकोनॉमिक सेल से जांच चल रही है। लगाई आपने। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा समाज और छत्तीस बिरादरी से,
मतलब एक वकील को बचाने के लिए सारे वकील एक हैं, तो एक गरीब आदमी को जो ये मिल के कसूरवार साबित करना चाह रहे हैं और बार बार मीडिया में भी कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं तो रोड जाम करेंगे, हम डंडे का जोर पे लेंगे, ये मीडिया में कही है पिलानिया जी ने और वकीलों ने भी। भाई ऐसे कैसे नहीं देगा एक अंकुश शर्मा, मतलब मेरा कहीं शर्मा यदि डॉक्यूमेंट में नाम नहीं है, शर्मा के नाम से मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन ये उछाल रहे हैं एक राजनीति। नहीं कास्टिज्म पे आप भी ना जाए। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं छत्तीस बिरादरी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं छत्तीस बिरादरी की बात कर रहा हूँ। छोटा शहर है और सब में भाईचारा है, अच्छा माहौल है शहर। मैंने जातिवाद की बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ छत्तीस बिरादरी से मेरी अपील है। बिल्कुल मैं आपका पेटा भरूंगा कि मैंने जो पैसा लिया था उनको वापस कर दिया। पुलिस जांच भी चल रही है, मेरा सहयोग करें, इतना सहयोग करें कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। आप मेरा फेवर ना लें, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा मिले, और अगर मोनिका जैन कसूरवार है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ यही अपील भिवानी की जनता से करता हूं, और जो मेरे यारे प्यारे मित्र प्यारे और मीडिया वाले जितने साथी हैं उनसे भी अपील करता हूं कि सच्चाई दिखाएं, तो सच्चाई दिखाएं, मेरे जो सबूत हैं उनको आगे रखें, एक तरफा ना सुने। मैं अपील करता हूं आपसे। बिल्कुल, ये थे अंकुश जी जो प्रियंका धूपड़ के ड्राइवर हैं, और जो 18 लाख का मामला चल रहा है बार में, जिसकी वजह से प्रियंका धूपड़ को डी बार किया गया, उस मामले में इन्होंने अपनी सफाई दी और इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है इन्होंने पुलिस प्रशासन को दे रखे हैं, और ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस प्रशासन से मेरी भी अपील है कि जल्द से जल्द में जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, चाहे उसमें गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा दोषी को मिलनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।